जब आप एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को उस तरफ, उस एंड पे लेके जाओगे जहां पे सोसाइटी का इतना एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है कि फिर कार्ल मार्क्स का फिर जन्म होता है और फिर वो बोलता है कि चलो अब हमको फ्री बीज दो। राइट। तो ये तो वहीं से स्टार्ट हो गया था जब 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। राइट। तो आपने पूरी एक एंटरप्राइजिंग वर्ल्ड को, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का किसी ने वर्ड ही सुना नहीं था, उसको आप लेके आ गए जॉब बेस्ड मॉडल में। अब पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह वर्ड दिखाई देता है, डिप्रेशन, रिसेशन, ये सब। जो जो पुराने टाइम में बिल्कुल नहीं था। उसका रीजन ये था कि जो एंटरप्राइजिंग फैमिली और कम्युनिटी हुआ करती थी, वो, उनको पूरा एंड प्रोडक्ट वो खुद बनाते थे, पूरी वैल्यू चेन। ठीक। तो हर एक फैमिली और कम्युनिटी यूनिट एंड प्रोडक्ट बना के दूसरा एंड प्रोडक्ट लेते थे एक्सचेंज में। ये जो एंशियंट बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। ठीक। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज सेम फैमिली यूनिट मेंबर्स और सेम कम्युनिटी के मेंबर्स वो पूरा एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तब जाके उनको दूसरी कम्युनिटी या फैमिली से एंड प्रोडक्ट एक्सचेंज में मिलता था। अब एडम स्मिथ कैपिटलिज्म ने क्या करा कि वो बोला कि लेट्स डू डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। तो ये जो पूरा वैल्यू एडिशन एक फैमिली यूनिट और एक कम्युनिटी यूनिट करती थी, वो फैमिली और कम्युनिटी को तबाह करके फैक्ट्रीज में डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह लाया गया कि कोई किसी से रिलेटेड ही नहीं है, जितने भी, और सारे के सारे वर्कर्स हो गए। आप पूरी फैमिली और कम्युनिटी यूनिट जो एंटरप्राइजिंग ओनर्स थे, अब नए सिस्टम में सारे के सारे वर्कर्स बन गए। और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो एंड प्रोडक्ट अब कभी भी नहीं बनेगा एक जगह पे, प्रोसेसेस होंगी, और हर एक प्रोसेसेस में अननोन स्लॉट ऑफ लोग काम करेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट कहीं और ही बन रहा है। ठीक। तो आपने लोगों से उनका एंटरप्राइजिंग स्किल्स, उनकी लीगसी स्किल्स, उनकी रिच रहने की एबिलिटी, इकोनॉमी को गरीब कर दिया, और कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में पूरी वेल्थ आ गई, क्योंकि आपने सबको ही वर्कर्स बना दिया। और इसमें ऑब्वियसली वो क्लासरूम मॉडल ने बहुत हेल्प दी। ठीक। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो ये एडम स्मिथ ने जब इतना एक्सप्लॉइटेशन किया, तब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। वो बोल रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया हमारा, अब स्टेट हमें फ्रीबीज दे, क्योंकि अब हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं ढंग से। ठीक है। तो इस तरह से एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की वजह से एक्सट्रीम कम्युनिज्म का जन्म हुआ। तो जब हम गाली देते हैं लेफ्ट वालों को, तब हम ये नहीं बताते कि सोर्स पॉइंट क्या था। सोर्स पॉइंट तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म था ना, कि जब आप अंधे होके प्रॉफिट्स की तरफ जा रहे हो और कुछ लोगों के हाथ में पूरी वेल्थ आपने दिला दी, तब जाके कार्ल मार्क्स बोल रहा है ना कि मुझे फ्री में दो, अब गवर्नमेंट मुझे फ्री में देगी। ठीक। तो ये तो वही फॉर्मेट है जो आज देख रहे हैं, जब आपके ये वेस्ट में जो बैंकिंग में इतना माउंटेन ऑफ डेट क्रिएट हो गया है, ये एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट की वजह से। तब जाके तो डिजिटल डॉलर आ रहा है ना, कम्युनिस्ट करेंसी। जब आपने एक्सप्लॉइटेशन इस हद तक का कर दिया सिस्टम का, तो उसके जवाब में कम्युनिस्ट करेंसी आएगी ना आपके ऊपर, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल डॉलर आने वाला है। तो उसको कोसने का मतलब ही नहीं है जब आपका सोर्स पॉइंट ही गलत था। ठीक है। तो इसीलिए मैं जो ये बना रहा हूं सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जहां पे हम बोल रहे हैं कि कार्ल मार्क्स जो दे रहा है सॉल्यूशन, वो तो एक्सप्लॉइटेशन होने के बाद बता रहा है कि ये सॉल्यूशन है, जबकि सॉल्यूशन भी गलत है। माना सॉल्यूशन गलत है कि गवर्नमेंट से पूरा क्राउड फ्रीबीज मांगेगा, जो गलत बात है, लेकिन वो तो एक्सप्लॉइटेशन के बाद बोल रहा है ना। ही हैज अ प्रूफ के सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तब जाके वो मांग रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि क्यों हमें ये करेक्टिव कंट्रोल करना है, जो मेथड भी गलत है, उसका सॉल्यूशन भी। मैं बोल रहा हूं क्यों ना हम प्रिवेंटिव कंट्रोल सोर्स पॉइंट पे ही कर ले,
लेट्स ट्विस्ट द फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन कि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी एंटरप्राइजिंग हो, ठीक। फिर जो जिन लोगों की एंटरप्राइजिंग की कैपेसिटी नहीं है, भले ही वो जॉब कर ले। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि पूरा वर्ल्ड एंटरप्राइजिंग हो जाने वाला है, ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक। तो लेट्स ट्वीक द फॉर्मेट इन अ वे जहां पे प्रॉफिट्स पे एक आप धार्मिक कैप लगा सकते हो, और सोशलिस्ट फ्रीबीज की जरूरत नहीं रहेगी जब आपने फैमिली और कम्युनिटी को इतना एम्पावर कर दिया है कि वो खुद ही कर लेंगे सोशल वेलफेयर। अगर आप एक धार्मिक सनातन बिहेवियर ला पाते हैं पब्लिक में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। मैं खुद बना रहा हूँ पॉलिसी रिकमेंडेशन सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे। मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल सी भी कोई चीज है ये हो सकता है सेट। तो ये पूरा पूरा इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा। और हाँ। इग्नोरेंस का कारण ही ये है कि वो जो गुरुकुल सिस्टम जो थी, जहाँ पे हमें सही नॉलेज दी जाती थी, राइट, लाइफ स्किल्स सिखाए जाते थे जिससे हम हमेशा इक्विप्ड रहे थे, तो वो सब गायब करके ये जो पूरी टेक्स्ट बुक्स बेस्ड फॉर्मेट, जिसको 3 घंटे आपने मेमोरी से क्या लिखा उसके बेस पे आपको आगे का रूट आपका तय होगा, राइट। और क्योंकि इनको तो ये सारे स्कूल के प्रॉफिट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रॉफिट्स सारे कन्वर्जन, क्रिश्चियन कन्वर्जन में डाइवर्ट होते हैं, राइट। और फिर ये जो कंपनीज होती हैं वो रिसर्च सेंटर्स भी स्पॉन्सर करती हैं यही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो रिसर्च होने के बाद कंक्लूजन भी वैसे ही निकालती हैं जिससे इन कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट हो। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है जो सेट हो गया है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न टेम्पलेट। और इसको हमें धीरे धीरे जो है इसको सही रास्ते पे लाना है, जिसकी वजह से सोसाइटी कैन मूव टू द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये तो आपने देखा कि ये आसुरिक प्रवृत्ति की वजह से वेस्ट की पॉपुलेशन में जो इसका इम्पैक्ट है। एक तो आप देखते ही हैं कि ये वर्ड लेके आते हैं डिप्रेशन वाला, ठीक। तो मैंने तो आज तक किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो फैमिली में बड़ा हुआ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत किया हो, ग्रैंड पेरेंट्स से काफी ज्यादा उनको एंशंट नॉलेज का आदान प्रदान हुआ हो, और आज भी फैमिली मेंबर्स के साथ जो रहते हैं। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति मुझे डिप्रेशन वर्ड इस्तेमाल करता हुआ आज तक नहीं दिखा, राइट। जिन्होंने वो अपब्रिंगिंग देखी है। तो ये पूरा जो वेस्ट का, और इससे पूरा फार्मा का पूरा एक इंडस्ट्री चलता है वेस्ट में, यही डिप्रेशन टैबलेट्स और उसको अलग अलग नाम दे दे के मेंटल हेल्थ ने पता नहीं क्या क्या, और फिर जाके बोलते हैं फैमिली टाइम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, पहले फैमिली से अलग करते हैं फिर बोलते हैं फैमिली टाइम। अब जब आपने जीडीपी ही लिंक किया है नए घर को लेने के साथ, मतलब जुदा होके नए घर लेना, दैट इज व्हाट इज एड्स टू योर जीडीपी। हाँ, लोन लेके अलग जाके फैमिली मेंबर से और दूसरा घर लेके, दैट इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। फिर आप बोलते हो कि क्वालिटी फैमिली टाइम होना चाहिए। जब बंदा बीमार हो जाता है या जो भी वेस्ट में चलता है पता नहीं क्या क्या, ज़ोंबीज घूमते रहते हैं एक कुत्ता और एक बिल्ली के साथ। तो ये पूरा ये आसुरिक प्रवृत्ति जो आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये इससे बहुत ज्यादा हमारे अर्बन सेंटर्स भी इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वुमेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दे दिया गया है कि करियर इज एम्पावरमेंट। और करियर भी एंटरप्राइजिंग नहीं, स्पेसिफिक जॉब की ही बात कर रहे हैं वो।